हमारे YouTube चैनल लाइटअप एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये वीकली टेस्ट सीरीज है जिसमें मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है और आप कमेंट्स करके बताइएगा आपका 25 में से कितना सही हुआ। और आइए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर ए। किस चार्टर अधिनियम द्वारा चीन के साथ व्यापार करने की पूर्वी भारत की कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया? तो यह चार्टर अधिनियम 1813 के तहत समाप्त हुआ था। आंसर बी। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। आंसर ए। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को केस कानून के नाम से जाना जाता है। आंसर बी। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से हेक्टर मुनरो संबंधित थे। आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए ये तीनों कथन में से कौन सा सही है। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर यूरेनियम विखंडन पर आधारित फैडमैन नामक बम गिराया था, जो गलत है। हिरोशिमा पर फैडमैन नामक बम नहीं बल्कि लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था और इस हमले में बचे लोगों को हिबासु के नाम से जाना जाता है, जो बिल्कुल सही है। और जापान ने परमाणु हथियार की प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर केवल 2 और 3 होगा। आंसर बी। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा था। अशोक ने किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन को ग्रहण किया था? तो राधा गुप्त के सहयोग से। आंसर डी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आंसर ए। हनेदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? तो हनेदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टोक्यो के हवाई अड्डे हैं। आंसर सी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो वह शासक मुबारक खिलजी थे। आंसर सी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। आंसर बी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को चौधरी कहा जाता था। आंसर ए। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। आंसर सी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से संविधान सर्वोच्च है। आंसर डी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। आंसर ए। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो वह मिश्र धातु अल्युमिनियम होता है। आंसर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्ब्यूरेटर का कार्य करता है? तो कार्ब्यूरेटर का कार्य होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देता है। आंसर डी। स्क्राइबर को किसने बनाया जाता है? तो स्क्राइबर को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है? तो जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्मा होता है। आंसर सी। प्रस्वेदन का प्रमुख महत्व क्या है? तो प्रस्वेदन का प्रमुख महत्व शरीर के ताप को नियंत्रित रखना होता है। आंसर डी। ए बुके ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए बुके ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक डॉक्टर कृष्ण सक्सेना है। आंसर डी। पीएम मोदी द्वारा भारत के किस राज्य में सबसे लंबा डोबरा चांटी ब्रिज सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आंसर सी। भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। आंसर बी। भारत नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहाँ शुरू किया है? तो यह मुंबई में शुरू किया है। आंसर बी। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। आंसर सी। और आप कमेंट्स करके बताइए आपका 25 में से कितना सही हुआ। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।